क्या है कि मोदी को कमान दी जाए। जी बिल्कुल प्रशांत, मैं आपको कहूँ कि करीब 1 मिनट पहले आए और सिर्फ 1 मिनट उन्होंने अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है, इस चुनौती को जीतना है और इसे पार पाने के लिए उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान की कमान संभाली है और उनको जो है चुनाव अभियान की जो समिति है उनका चेयरमैन बना है। कुल मिलाकर के जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें नरेंद्र मोदी एक तरह से बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे और इस वक्त उनके साथ में ओम प्रकाश माथुर है जो नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्हीं से मैं सवाल करूंगा कि ओम प्रकाश जी कितनी बड़ी खबर है देश के लिए और बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी का चुनाव जो पार्टी कमेटी बनेगी कैंपेन की उससे उनका चेयरमैन बनाया गया। देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र भाई ने गुजरात में 12 वर्षों का शासन किया है और जो गुड गवर्नेंस की है, जो करप्शन में सरकार की है, आज से 2 साल पहले ही पूरा देश नरेंद्र भाई को हिंदुस्तान का नेता मान चुका है। आज पार्टी ने निर्णय लेकर के निश्चित रूप से पार्टी के लिए बड़ा उत्साह का माहौल है और पार्टी नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आने वाला लोकसभा और विधानसभा दोनों जीतेगी, ऐसी हमारी सबकी इच्छा है और पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा था कि पार्टी में एक राय नहीं बन रही थी और इसके लिए 3 दिन से काफी माथापच्ची चल रही थी, तो एक राय बनाने के लिए 3 दिन का जो वक्त लगा शायद यही था कि अध्यक्षीय भाषण के बाद में सारी चीजें होंगी। लेकिन क्या अब पार्टी एकजुट है नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर? देखिए, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे राय करके सबसे निर्णय लेकर के और फिर ये आज घोषणा की है, इसलिए पार्टी पूरी एकमुखी होकर के नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आगामी चुनाव का अभियान चलाएगी। तो क्या माहौल बनेगा? जिस तरह से गोवा में जश्न शुरू हो चुका है, जैसे ही नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान राजनाथ सिंह ने किया है, सारे जो भाजपा के कार्यकर्ता है यहाँ पर पणजी में वो जमा हो गए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। ओम प्रकाश माथुर साहब, आप मोदी साहब के साथ में रहे हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? चुनाव को चुनौती बताया है राजनाथ सिंह ने, तो किस तरह से नरेंद्र मोदी पार पाएंगे इस चुनौती पर? देखिए, इस समय खाली गोवा ही नहीं, जहाँ जहाँ आपके दूरदर्शन के माध्यम से लोगों ने सुना होगा, इसी प्रकार का माहौल संपूर्ण देश में हुआ होगा और संपूर्ण देश में गुस्सा का वायुमंडल पैदा हुआ है और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर के पार्टी को आगामी चुनाव में जीता के लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी ओम प्रकाश माथुर। गोवा में जश्न शुरू हो चुका है, पटाखे जला करके यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है और तमाम जो मीडिया है वो बेहद उत्साहित था पिछले 3 दिन से और नरेंद्र मोदी का पीछा कर रहा है मीडिया। इस वक्त वो होटल से बाहर नहीं निकले हैं। इस वक्त जो है मीडिया को ब्रीफ करने के लिए राजनाथ सिंह आए थे तो उनके साथ सुषमा स्वराज थी, वो देख ली थे, लेकिन मोदी नहीं आए थे। तो मोदी की तो झलक देखने के लिए मीडिया यहाँ पर उमड़ रहा है और उस कक्ष की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पर नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है। प्रशांत जी, बाबूलाल, निश्चित तौर पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि इस वक्त पूरा गोवा एक तरह से जश्न के माहौल में डूबा है। वैसे भी पूरा गोवा जो कि कार्यकारिणी की बैठक, कार्य समिति की बैठक से पहले ही पूरा बीजेपी में नजर आया है और अब नरेंद्र मोदी, उस दिन भी जब बातें निकलकर सामने आ रही थी तब बार बार स्मृति ईरानी और तमाम वरिष्ठ नेता यही कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं की इच्छा, देश की इच्छा का सम्मान किया जाएगा। कहीं ना कहीं एक तरह से एक सिग्नल दिया गया अब कि हाँ, नरेंद्र मोदी का नाम हमने आगे किया, ये नाम हमने चुना है क्योंकि हमें इस नाम पर भरोसा है। जी प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि गोवा में बीजेपी की सरकार है और मनोहर पर्रिकर ने जो यहाँ के मुख्यमंत्री है उन्होंने 3 दिन पहले जब ये कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई थी उससे पहले उन्होंने कह दिया था कि नरेंद्र मोदी में तमाम काबिलियत है और पार्टी को अब उन्हें आगे लाना ही होगा। जो कुछ डिफरेंसेस है पार्टी में, जो कुछ विवाद है उन्हें थामना चाहिए। इसी को देखते हुए 3 दिन तक देश के मीडिया ने बहुत सारी खबरें फैलाई और ये कहा गया कि आडवाणी नाराज है और मोदी के नाम को लेकर नहीं है, लेकिन ये तमाम अटकलें और ये तो तैयार है, ये थम गए हैं और पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है क्योंकि पार्टी को इलेक्शन में जाना है और बीजेपी मानती है कि 2014 का जो इलेक्शन होने वाला है वो समय से पहले भी हो सकता है, लिहाजा ये सही वक्त है पार्टी के लिए कि वो नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा करे। आरएसएस का पूरा दबाव बीजेपी के ऊपर था। इसके अलावा देश में जो लोग बीजेपी में आस्था रखते हैं
उन्हें भविष्य के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आता है। उन्हें गुजरात में जैसा कि आपने जिक्र किया कि लोग समझ रहे थे, लोग जान रहे थे, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासतौर पर जो लगातार हर सभाएं हो रही थी, तमाम जो संगठन के तमाम मंच होते थे, वहां पर कार्यकर्ताओं की ओर से बात जरूर सामने आ रही थी कि वो नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं उस गद्दी पर, उस मंच पर, उस लीड पर नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। इसके अलावा तमाम राज्यों जिन पे कहीं ना कहीं बीजेपी, जिन राज्यों में छूट रही थी बीजेपी, जिन राज्यों में कहीं ना कहीं उसके घटक दल उससे अलग हो रहे थे, उन राज्यों के नेताओं ने, चाहे हम उड़ीसा की बात कर लें, चाहे हम तमिलनाडु की बात करें, इन सभी जगहों पर कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर दोबारा जुड़ने की बात सामने आई, एक संकेत मिले थे। जी बिल्कुल प्रशांत भाई, जो बीजेपी में नई पीढ़ी आ रही है, पहले अटल बिहारी वाजपेयी आए, उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी, पिछली बार का जो इलेक्शन था उसमें पीएम के रूप में उनको प्रोटेक्ट किया गया था, लेकिन पार्टी सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंच पाई। निराशा का माहौल था पार्टी का। देश के कई राज्यों में पार्टी आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक देश, मतलब पूरे देश भर में जहाँ बात की जाए तो उनके पास में एक मास लीडर जो हो सकता था, वो सिर्फ चेहरा नरेंद्र मोदी का सामने। जी बाबूलाल आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे पास तस्वीरें अहमदाबाद से आ रही हैं, ढोल नगाड़े वहां बज रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान के साथ ही जश्न में डूबा है अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद में इस वक्त जश्न का माहौल है। लोग नरेंद्र मोदी के कटआउट लेकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, उनके समर्थन में गीत गा रहे हैं। तो इस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर गुजरात, जो कि गढ़ है नरेंद्र मोदी का, मुख्यमंत्री हैं गुजरात से नरेंद्र मोदी, और उनके घर में जश्न का माहौल है। दूसरी तस्वीर आप कार्यकारिणी की बैठक में देख रहे हैं, जहां पर तमाम दिग्गजों के बीच नरेंद्र मोदी की अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज रही है पूरे कार्यकारिणी की बैठक में, किस तरह से उन्होंने हर बार एक तरह से अपने आप को लीडर के बतौर पेश न करते हुए भी बीजेपी को मजबूत करने की बात कही है। बाबूलाल मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। बाबूलाल, भले ही अगर हम दूसरा पक्ष देखें, खासतौर पर बीजेपी में, जिससे बीजेपी को आने वाले वक्त में पार पाना होगा, लाल कृष्ण आडवाणी का जो खेमा है, उमा भारती, इसके अलावा तमाम बाकी नेता, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, ये सभी इस पूरी बैठक से नदारद रहे, और नदारद ही नहीं रहे, कुछ ने बहुत कुछ कहा भी कि कयास लगाता रहे मीडिया, हम कुछ कहेंगे नहीं, कुछ कहेंगे भी नहीं, लेकिन कयास लगाने से मना नहीं किया, यानी नाराजगी तो है। बाबूलाल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बहुत ही वरिष्ठ नेता पार्टी के, और उनका तजुर्बा पार्टी का हमेशा काम आता रहा है। जी जी। बीजेपी यही चाहती है कि उनका जो अनुभव है, उनकी जो सलाह है, वो पार्टी को मिलती रहे, और जो है पार्टी दिनों दिन आगे बढ़ती रहे, तो उनकी सलाह कहीं कम नहीं होगी। मेरे साथ में अर्जुन मेघवाल है, जो कि सांसद है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। अर्जुन मेघवाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आडवाणी जी कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि वो नाराज थे, उन्हें मनाने की किस तरह से कोशिश की गई, और जब अब जो है एक तरह से चुनाव प्रचार की कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में सौंप दी गई है, तो अब इसका असर क्या पार्टी को एकजुट कर पाएगा? देखिए, और राजनाथ सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया को संबोधित कर रहे हैं ऐलान के बाद। मित्रों, 2 दिनों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, और आज वह बैठक अभी समाप्त हुई है। अन्य जो भी प्रस्ताव पारित हुए हैं उसकी प्रॉपर ब्रीफिंग मैं समझता हूं इस स्पोक्स पर्सन के माध्यम से आपको हुई है, अथवा जो भी शेष चीजें बची होंगी उसकी भी ब्रीफिंग आपको होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हर राजनीतिक पार्टी चुनाव को अपने लिए एक बड़ी चुनौती मानती है, और भारतीय जनता पार्टी भी आगामी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको भी एक बड़ी चुनौती मानकर चल रही है, और एक विजय का संकल्प लेकर विजय हासिल करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरे चुनावी अभियान को ध्यान में रखते हुए पूरे चुनावी अभियान को ध्यान में रखते हुए आज मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है, और मुझे जो कुछ भी हुआ है सबकी सहमति के आधार पर हुआ है, और
मेरा पूरा विश्वास है कि देश की जनता की नजरें इस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर हैं। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार की विश्वसनीयता, इसकी साख भारत की जनता की नजरों में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार 2014 में इस देश में बनेगी, यह हम सबको पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया है कि अब चुनाव प्रचार की कमान चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन नरेंद्र मोदी होंगे। एक बात जो जोड़ी उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो हुआ है वो सहमति के आधार पर हुआ है, सबकी सहमति लेकर चला गया है। और जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर रहे थे राजनाथ सिंह, तब आपने देखा कि नाम के ऐलान के साथ ही जयकारे हुए नरेंद्र मोदी के। तो जयकारे हुए नरेंद्र मोदी के और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम चुनाव को चुनौती के बतौर लें और इस चुनौती से पार पाने के लिए नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लीड करने वाला है। चुनाव प्रचार की कमान अब उनके हाथ में होगी। तो नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बनाया गया है। इस वक्त हर तरफ जश्न का माहौल बनाया जा रहा है, जश्न दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और ये तस्वीर जो इस वक्त आ रही है पटना से, बिहार की राजधानी पटना में जश्न का माहौल है। वो पटना जहां पर नीतीश नाराज रहते हैं नरेंद्र मोदी से, वहां की सड़कों पर इस वक्त नरेंद्र मोदी के नाम पर जश्न मनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा हो गई है। देखिए, आज बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक इस दिन का इंतजार कर रहे थे और हमको लगता है कि आज बिहार में और पूरे उत्सव का माहौल बनेगा और बिहार की जनता आज भारतीय जनता पार्टी को बधाई देती है। कहीं न कहीं के जिस चीज की इच्छा व्यक्त कर रहा था एक कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ताओं का भावना को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारता देते हुए आगे बढ़ाया है। देखिए, पीएम पद की घोषणा हम लोग सबकी इच्छा है, वो भी समय रहते होगा। आज उनको प्रचार का कमान दिया गया है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जरूर उनको देश का कमान देगी। तो अभी तो सिर्फ प्रचार की कमान दी गई है, लेकिन आने वाले वक्त में देश की कमान संभालेंगे नरेंद्र मोदी। पटना से बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पूरे बिहार में जश्न होगा। नरेंद्र मोदी के नाम का इंतजार था उन्हें, एक तरह से उत्साह का संचार हुआ है पूरे देश में। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद तो अलग है, अहमदाबाद में जश्न होगा, वहां के मुखिया है नरेंद्र मोदी, लेकिन पटना, बिहार की राजधानी पटना इसलिए खास हो जाती है क्योंकि वहां पर नीतीश कहीं ना कहीं अक्सर गाए बगाए अपनी नाराजगी नरेंद्र मोदी को लेकर जताते रहे हैं। लगातार बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर नानुकुर होती रही, लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि वहां का कार्यकर्ता, वहां के समर्थक नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। बाबूलाल मेरे सहयोगी जो कि गोवा में मौजूद हैं, इस पूरी कार्यकारिणी की बैठक, यहाँ की हर हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, पटना हो, अहमदाबाद हो, देश का कोई कोना हो, हर तरफ अब नरेंद्र मोदी के नाम पर जश्न हो रहा है, मिठाइयां बांटे जा रही हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी इस चुनाव के जरिए जिस चुनौती की बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जिस चुनौती की बात कर रहे हैं, जिससे पार पाने की बात कर रहे हैं, वो चेहरा नरेंद्र मोदी ही था। ये बात अब कार्यकर्ताओं के जरिए भी सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात, हमेशा नेता कहते रहे हैं, कार्यकर्ता और समर्थक उन सबकी इच्छा का सम्मान होगा। नहीं है, क्योंकि बाबूलाल आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी, मैं सुन रहा हूँ आपको बचा। जी जी। तो जो जिस तरह से यूपीए अभी जो यानी कि यूपी का गवर्नमेंट है जो सत्ता में है, तो उसके खिलाफ एक माहौल है देश में। और अभी हाल में जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं लोकसभा के और विधानसभाओं के, तो जो मैंडेट देश की जनता ने दिया है, जिन राज्यों में चुनाव हुए, वो कांग्रेस के खिलाफ, और इससे बीजेपी बेहद उत्साहित है। और इसी उत्साह को देखते हुए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को सही वक्त पर लोगों के बीच में प्रोजेक्ट किया जाए। हालांकि पीएम पद बहुत दूर है उनके लिए फिलहाल, लेकिन जब वो चुनाव में उतरेंगे तो एक तरह से पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे, चुनाव प्रचार अभियान का जिम्मा संभालेंगे, तो जहां चाहेंगे वो प्रचार कर सकेंगे, उन्हें किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पार्टी ये चाहती है कि उनके पास में एक ऐसा मास लीडर हो जो जनता को जनसभाओं में खींच सकता है और जिसमें जनता का यकीन हो कि ये देश को विकास के पथ पर आगे ले जा सकता है। तो ऐसी जो इमेज है वो नरेंद्र मोदी की फिलहाल बनी हुई है। हालांकि उन पर गुजरात के दंगों की दाग है, लेकिन
गुजरात में विकास के जरिए उन्होंने उन दागों को धोने की पूरी कोशिश की है। लिहाजा मोदी की जो है एक राष्ट्रव्यापी जो है इमेज पार्टी ने बनाई है पिछले कई कुछ साल से, और उसी को देखते हुए पार्टी जी कोशिश जी बिल्कुल 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 बाबूलाल, आप बने रहिए हमारे साथ, और हम जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कि आखिर मोदी के नाम को लेकर ये जो सहमति बनी है, मोदी के नाम को आगे किया गया है, कहीं ये मोदी की परीक्षा तो नहीं है चुनाव प्रचार की कमान देकर अगले जो जिस कद की बात की जा रही है, जिस हैसियत की बात की जा रही है, पीएम पद की बात कही जा रही है, क्या उससे पहले की ये परीक्षा तो नहीं है? बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।